हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे फार्मर के बारे में। पुराने समय की बात है जब भारत को सबसे अमीर देश के नाम से जाना जाता था। भारत पे राज करने के लिए कई देश ने भी कोशिश की थी और सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। कृषि प्रधान देश के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि हर तरह की सीजन में हर तरह के पाक होते थे। भारत को भारत की माँ के नाम से भी जाना जाता था। तो फिर ऐसा तो क्या हुआ कि इस टाइम पे फार्मर सुसाइड करने पे मजबूर हो गए हैं। आज हम इस वीडियो में इन सारी चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। हुआ ऐसा कि जब भारत को आज़ादी मिली उसके कुछ समय के बाद भारत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दौर चालू हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दौर चालू होने की वजह से भारत में कई इंटरनेशनल कंपनी आई। अपने साथ कई तरह की मशीनरी, कई तरह की टेक्नोलॉजी और कई तरह के प्रोडक्ट आए। उसमें से एक प्रोडक्ट ऐसा आया जिसका नाम था यूरिया, डीएपी और कीटनाशक दवाएं। आज हर घर का किसान इस चीज़ को यूज़ कर रहा है। हुआ ऐसा कि 1966 में जब भारत में यूरिया डीएपी आया, तब भारत उस टाइम की गवर्नमेंट ने किसानों तक यूरिया डीएपी यूज़ करने की इन्फॉर्मेशन नहीं दी। किसानों के पास यूरिया डीएपी की इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, जैसे कि पहले ऑर्गेनिक खेती करने से 1 हेक्टर में 4 क्विंटल फसल मिलती थी, वैसे यूरिया डीएपी का यूज़ ना जानने की वजह से किसानों ने और ज़्यादा यूरिया डीएपी डाल दिया। तो उसकी वजह से फसल तो 3 गुना ज़्यादा होने लगी, यानी कि 12 क्विंटल फसल होने लगी। ये चीज़ देख के किसान को और ज़्यादा लालच आने लगी और किसान ने हद से ज़्यादा खेत में यूरिया डीएपी डालने लगे। तो उससे तो किसान को और ज़्यादा फसल तो मिलने लगी, लेकिन भूमि की पीएच मात्रा घटने लगी। तो मैं गूगल के डेटा के अनुसार बता रहा हूँ कि भूमि को इतनी मात्रा की ज़रूर होती है, जैसे कि 60 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 24 किलो फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है, 24 किलो पोटास की आवश्यकता होती है, 10 किलो जिंक और सल्फर की आवश्यकता होती है भूमि को। इन सारी इन्फॉर्मेशन किसानों के पास ना होने की वजह से किसान और ज़्यादा यूरिया डीएपी यूज़ करने लगा और इसकी असर आज हम देख रहे हैं अपने सामने। जैसे कि हम जिस खेत में पहले फसल पाते थे, आज वही भूमि, वही खेत बंजर होने लगा। जैसे कि पहले हम हल से जुताई करते थे, तब भी आसानी से खेती होती थी, आसानी से जुताई होती थी। वैसे ही आज हम टेक्नोलॉजी होने की वजह से ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं। ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं तो भी आज हम आसानी से जुताई नहीं कर पा सकते। मतलब ये हुआ कि जमीन यानी कि भूमि आज कड़क होने लगी है। आज हम अपनी सामने ही देख रहे हैं कि कई ऐसी जमीन है यानी कि भूमि है जो आज बंजर बनने लगी, कि ज़्यादातर यूरिया डीएपी के अंदर सॉल्ट यानी कि नमक आता है। अब नमक का इस्तेमाल हम ज़मीन पे करने लगेंगे तो क्या होगा, ज़मीन बंजर और कड़क होने लगेगी। किसान का एक साथी भी हुआ करता था जिसे हम बारिश की सीजन में देखते थे। ज़मीन में से कई तरह के कीड़े बाहर आते थे, उसमें से एक चीज़ का नाम था केचुआ, जिसे आप सबने देखा होगा। ये किसान का एक बहुत बड़ा साथी हुआ करता था। ये केचुआ क्या करता था, ज़मीन के अंदर रह के ज़मीन को रिसाइकल करने का काम करता था। जैसे कि ये ज़मीन के अंदर पानी को पहुंचाने का भी काम करता था। अब हुआ ऐसा कि ज़्यादातर किसान ने यूरिया डीएपी हद से ज़्यादा यूज़ करने लगे, उसकी वजह से आज केचुआ भी ख़त्म होने की कगार पे है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी बारिश की सीज़न है, कई जगह पे केचुआ होगा। जो किसान के घर से है वो एक केचुआ लेना एक हाथ में, उसके ऊपर यूरिया डीएपी डालना, जस्ट 3 ही सेकंड में वो केचुआ मर जाएगा। तो क्या हुआ, केचुआ तो मर गया, तो उसकी वजह से ज़मीन भी बंजर होने लगी, क्योंकि केचुआ क्या काम करता था, ज़मीन को पोंछी यानी कि ज़मीन को रिसाइकल करने का काम करता था। आज हम हमारे सामने ही देख रहे हैं ये सब चीज़ें। ऐसी और वजह होने के कारण फार्मर सुसाइड करते हैं, लेकिन सुसाइड करने की सिर्फ एक ही वजह नहीं होती, और ज़्यादा भी
वजह होती है, जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन हो सकता है, कर्ज भी हो सकता है और कई ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन 50% फार्मर का सुसाइड रेशियो ऐसा है कि जैसे हद से ज़्यादा फसल नहीं होती, यानी कि खर्चे ज़्यादा होता है और उससे रिकवरी नहीं हो पाती फार्मर की, यानी कि और ज़्यादा कर्जदार फार्मर बनता जा रहा है। इसी वजह से आज फार्मर सुसाइड कर रहा है। एक और ऐसी चीज़ है जो हमें और हमारी आने वाली जनरेशन को बर्बाद भी कर सकती है। अभी कुछ टाइम पहले ही कुछ साइंटिस्टों ने मदर मिल्क यानी माँ के दूध का रिपोर्ट निकाला, तो उसके अंदर देखने में आया कि ज़्यादातर माँ के दूध के अंदर पॉइजन पाया गया है। ये रिपोर्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। खेत की भी कई तरह की बीमारी होती है, उसे ख़त्म करने की ये सारी चीज़ें डालने में आती है। अब ये सब तो खेत में डाल दिया, अब जब वो पाक बनता है, पैदा होता है, तब वही ना वही पाक हम खाते हैं। अब खाने के अंदर उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा बन के हमारे शरीर में जहर बनता है। ऐसी एक रिपोर्ट जो आपको मैंने थोड़े टाइम पहले वीडियो में बताई, माँ के दूध के अंदर पॉइजन बनना। एक और चीज़ है, जो महिला अभी 45 एज की है, उन्हें पूछना कि ज़्यादातर उनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ करता था। अभी लास्ट 20 से 30 साल से ज़्यादातर सीजर यानी कि ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। ये कैसे हुआ? पाक के अंदर पोषक तत्व कम होने से, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो हमें पोषक तत्व चाहिए हमारे शरीर को, वो ना मिलने से। इसी वजह से महिलाओं की सहन शक्ति कम होने लगी। इसीलिए आज ज़्यादातर डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहते। इसी वजह से डॉक्टर ज़्यादातर सीजर यानी कि ऑपरेशन करना ही पसंद करते। फार्मरों का सुसाइड आप मेरी स्क्रीन पे पोस्ट करके देख सकते हैं। 2019 और 2020 का है, उसमें फार्मर सुसाइड भी है और फार्मर के साथ काम करने वाले लेबर सुसाइड भी है। दोनों सुसाइड आप ये मेरा वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ बोलने जाऊँगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। और ये वीडियो आपके नियर बाय कोई किसान परिवार से रहता हो तो उसे शेयर करना। उसे पता चलेगा कि यूरिया, डीएपी और कीटनाशक दवाएं कितनी डेंजर है, उसके ये काम आ सकेगा। और हो सके तो ऑर्गेनिक खेती के लिए मिस्टर राजीव दीक्षित है, उसकी यूट्यूब चैनल पे जाके ये वीडियो देख लेना। मैं उसकी लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो प्लीज़ राजीव दीक्षित सर, जो अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका ये वीडियो देख लेना। ऑर्गेनिक खेती में बहुत अच्छा वीडियो बना है जो आपके काम में आ सकेगा।